सोचो अगर कल सुबह आरबीआई अनाउंस कर दे कि इंडिया के हर सिटीजन के बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपए ट्रांसफर किया जाएगा। तो सोचो आप रिच, मैं रिच और शायद सब रिच हो जाएंगे। लेकिन एक सेकेंड, क्या इससे इंडिया सच में रिच हो जाएगा? क्या कल से ही हर कोई लग्जरी कार, बड़ा घर और फॉरेन वेकेशन अफोर्ड कर पाएगा? एक्चुअली नहीं। इसका रीज़न इकोनॉमिक्स का एक बहुत सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। वेलकम टू थिंक एक्सप्लेन, मैं हूं प्रतीक और आज हम एक सिंपल एग्जांपल से समझेंगे आरबीआई अनलिमिटेड पैसा प्रिंट करके इंडिया को रिच क्यों नहीं बना देता। तो सबसे पहले पैसा वर्सेस रियल वेल्थ। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस समझो। मनी और वेल्थ सेम चीज़ नहीं होती। मान लो एक विलेज है, विलेज में 100 एप्पल्स हैं और लोगों के पास टोटल 1,000 रुपए हैं। अब आरबीआई जैसा कोई सिस्टम डिसाइड करता है कि पैसा कम है और वो 9,000 और पैसे उस विलेज पे क्रिएट कर देता है। अब विलेज में टोटल पैसा हो गया 10,000 रुपीज़, लेकिन एप्पल्स अभी भी 100 हैं, यानी कि पैसा 100 टाइम्स बढ़ गया, लेकिन एक्चुअल में एप्पल्स जो है वो अभी भी नहीं बढ़े हैं। और यहाँ आता है इकोनॉमिक्स का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसको बोलते हैं हम डिमांड और सप्लाई। अब डिमांड एंड सप्लाई को सुपर इजी वे में समझने के लिए डिमांड का सिंपल सा मतलब है लोग किसी चीज़ को कितना खरीदना चाहते हैं, और सप्लाई का मतलब है मार्केट में वो चीज़ कितनी अवेलेबल है। अब इमेजिन करो विलेज में पहले 100 एप्पल्स थे और लोगों के पास में 1,000 रुपए थे। अब अचानक सबके पास बहुत ज़्यादा पैसे आ गया, तो लोग क्या करेंगे? ज़्यादा एप्पल्स खरीदना चाहेंगे, यानी कि डिमांड्स, लेकिन एप्पल्स अभी भी सिर्फ बहुत ज़्यादा कम है। तो सप्लाई कितनी है? सिर्फ 100 एप्पल्स। तो सेलर्स क्या करेंगे? वो प्राइस बढ़ा देंगे, 10 का एप्पल 20 में, फिर 50 में, फिर 100। लेकिन ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि बायर्स ज़्यादा हैं लेकिन एप्पल्स लिमिटेड हैं। यही बेसिक डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट है, और इसी वजह से सिर्फ इकोनॉमी में पैसा बढ़ाने से लोग ऑटोमेटिकली रिच नहीं हो जाते हैं। अब इंडिया पर इस चीज़ को अप्लाई करते हैं, तो आप इस एग्जाम्पल को इंडिया पर अप्लाई करें तो मान लो गवर्नमेंट सबके बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपए डाल देती है। आप खरीदने जाओगे क्या? कार। आप खरीदने जाओगे क्या? कुछ भी ऐसी चीज़ जो एक्सपेंसिव होगी, क्योंकि आपके पास में पैसा है। लेकिन कंट्री में कार्स की नंबर सडनली 100 टाइम्स नहीं बढ़ जाएगी, कार्स तो उतनी ही रहेगी जितनी अवेलेबल है। तो कार मैन्युफैक्चरिंग प्राइस इंक्रीज कर सकते हैं। आप हाउस खरीदने जाओगे, लेकिन हाउस की सप्लाई तो सेम ही है, डिमांड सडनली बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि लोगों के पास में पैसा बहुत ज़्यादा आ जाएगा और सभी लोग उस चीज़ को खरीदना चाहते हैं। तो प्राइसेस क्या होंगे? प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे। आप अगर रेस्टोरेंट में जाओगे तो फूड की डिमांड जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन शेफ्स, रेस्टोरेंट्स और इंग्रेडिएंट्स ओवरनाइट 100 गुना ज़्यादा नहीं हो जाएगा, वो तो उतने ही रहेंगे जितने ऑलरेडी हैं। अब प्राइस इंक्रीज करने से यानी कि आपके अकाउंट में 1 करोड़ रुपए ज़रूर हैं, लेकिन 1 करोड़ की जो परचेसिंग पावर वैल्यू है वो पहले जैसे बिल्कुल भी नहीं रही है। अब इसी में समझते हैं कि इन्फ्लेशन क्या होता है। इसी के ब्रॉड सिचुएशन को समझने के लिए हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं। इन्फ्लेशन का सिंपल कीमतें सा सब कुछ मतलब है कितनी टाइम बढ़ के चुकी साथ हैं, इकोनॉमिक्स में और लेकिन गुड्स आमदनी एंड वही है। सर्विसेज की जो एवरेज गुजारा प्राइसेस है कैसे उसका होगा? बढ़ना। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन्फ्लेशन सिर्फ इसलिए नहीं होती कि पैसा प्रिंट हुआ, इन्फ्लेशन के और भी रीजंस हो सकते हैं, जैसे डिमांड और सडनली हमारा बढ़ जाना, सप्लाई की प्रॉब्लम्स होना, एक्सपेंसिव फ्यूल प्रोडक्शंस और कॉस्ट का ज़्यादा बढ़ना। लेकिन अगर मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़े और प्रोडक्शन उसके अकॉर्डिंगली ना बढ़े, तो प्राइसेस पर अपवर्ड प्रेशर भी बन सकता है। तो रियल वेल्थ कैसे क्रिएट होती है? तो फिर कंट्री एक्चुअली रिच कैसे बनती है? कंट्री जो बनती है एक्चुअल में रिच, वो बनती है प्रोडक्शन से। अगर इंडिया मोर कार्स बनाए, मोर हाउसेस बनाए, बेटर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करे और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करे, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए और वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करे, तो एक्चुअल में गुड्स और सर्विसेज बढ़ेंगे। और जब इकोनॉमिक की प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी बढ़ती है तो रियल वेल्थ क्रिएट होती है। इसलिए मोर मनी इज इक्वल्स टू ऑटोमेटिकली मोर वेल्थ, मोर प्रोडक्शन प्लस प्रोडक्टिविटी एंड रियल इकोनॉमिक ग्रोथ। तो नेक्स्ट टाइम कोई बोले कि आरबीआई अनलिमिटेड पैसा प्रिंट करके सबको क्यों नहीं बना देता एकदम से रिच, लेकिन उससे सबसे पहले ये क्वेश्चन जरूर पूछना कि Just keep पैसा बढ़ गया, printing लेकिन उस more. पैसे से खरीदने के लिए चीजें कितनी बढ़ी? बिकॉज अल्टीमेटली 1 करोड़ तभी वैल्यूबल है जब 1 करोड़ से आप एक्चुअल में गुड्स और सर्विसेज खरीद सकते हो। अगर सिर्फ नोट्स प्रिंट करने से कंट्रीज रिच होती तो पॉवर्टी कब की खत्म हो चुकी। सो दिस इज थिंक एक्सप्लेन, मैं हूं प्रतीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।